स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टा 360 लिंक वेबकैम के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये इंस्टा 360 लिंक जो है ये वेबकैम है और इसको सब लोग इंस्टा 360 बोल रहे हैं, बट लाइक अगेन ये कंपनी को अब तो ग्रो अप होना चाहिए कि अब इनके पास एक ही दो प्रोडक्ट नहीं है जो पूरा नाम ही डाल देते हैं। तो आई होप कि अगला जनरेशन में नाम अच्छा हो। तो ये कि गिम्बल बेस्ड वेबकैम है। तो वेबकैम तो बहुत सारे आते हैं, गिम्बल बेस्ड बहुत कम आते हैं। मतलब समझिए कि जो हैंड हेल्ड गिम्बल जैसा होता है या ड्रोन में लगाया जाता है उसी को उठा के इन्होंने वेबकैम में डाल दिया और इसमें बहुत सारा एआई फंक्शंस है। तो एआई फंक्शंस कई बार कंपनी डालती क्लेम कर देती है ये है वो है, लेकिन जनरली यूजफुल नहीं होता। यहाँ पे जो जो डाला गया है वो यूजफुल है। आगे और उसके बारे में बात करेंगे। फुटप्रिंट इसका काफ़ी स्मॉल है, मतलब आपको फोटो में जूम इन देख के लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत छोटा है। मतलब लैपटॉप काफ़ी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मतलब आपको इसको अगर लैपटॉप बैग में कैरी करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और अगर बड़ा मॉनिटर के ऊपर लगाते हो तो दिखेगा भी नहीं कि इतना छोटा है। सेंसर लेकिन थोड़ा अच्छा है। मतलब अदर वेबकैम के बारे में कह रहे हैं 1.5 इंच सेंसर। 1.5 इंच से समझिए कि अभी भी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में भी उतना बड़ा सेंसर नहीं आता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि सेंसर एक्चुअली मतलब अच्छा है। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है और वेबकैम के हिसाब से जेन्युइनली अच्छा है। क्या इससे बड़े सेंसर वाले वेबकैम आते हैं? हाँ, 1 ही 2 आते हैं, ज़्यादा नहीं। और ये स्टेबलाइजेशन भी देता है। तो यहाँ पे थोड़ा और लगेगा कि अरे वेबकैम है, रखा हुआ है, तो उसमें क्यों स्टेबलाइजेशन चाहिए? बात है कि आप अगर कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, आपका टेबल तगड़ा नहीं है, तो की हिलता है, मॉनिटर-वॉनिटर हिलता है, मॉनिटर के ऊपर कुछ भी लगाएँ वो भी हिलता है। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मेरा मतलब अच्छा खासा बड़ा है, लकड़ी का टेबल है, लेकिन मान लीजिए प्लास्टिक का टेबल है, लोग परेशान हो जाएँगे, भाई हिलता है। लैपटॉप पे जो लोग लगाते हैं वो भी हिलता डुलता रहता है। तो आपका वो वॉबल जो है दिखता है, फीड में दिखता है कि अरे ये हिल रहा है। और खासतौर पे अगर आपको टाइपिंग करना है तब तो बहुत दिक्कत होता है। तो अगेन ये छोटा केसेस है, लेकिन हो रहा है इसमें काफ़ी सारा औज़ार गिम्बल डाला हुआ है तो उससे स्टेबलाइज़ेशन कर ही दे रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी कैसी है? तो यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है कि वेबकैम के बारे में जितने लोगों ने भी रिसर्च किया है, जितने लोग भी काम करते हैं, जिनको जैसे मेरा है कि स्ट्रीम करता हूँ और मेरे भैया हैं वो भी स्ट्रीम करते हैं। जितने लोग का है घूम फिर के आता है कि भैया वेबकैम कचरा है। काफ़ी टाइम से वेबकैम कचरा ही चलता आ रहा है। मतलब यानी कि जो लोग शुरू में लॉजिटेक C900 सीरीज़ में कूदे थे, C920 उसका C922 ये सब कूदे, उनके पास अच्छे वेबकैम आ गए थे, लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और उसके नीचे जितने वेबकैम आते सब कचरा है। मतलब घूम फिर के वेबकैम एकदम अटक गया था। लेकिन पैंडेमिक जो हुआ तो वेबकैम का इंपॉर्टेंस एकाएक फ़ोर फ्रंट में आ गया। ऐसे नेग्लेक्टेड चीज़ की जगह पे कि नहीं भाई वेबकैम भी एक रिक्वायरमेंट चीज़ है। तो मतलब समझिए डेकेड से मतलब 20 साल से इंसानियत वीडियो कॉलिंग कर सकती है, लेकिन कचरा ही चल रहा था। अब एकाएक पिछले 2-3 साल से अच्छे-अच्छे कैमरा कंपनी कैमरा के तौर पे उतार रहे हैं, ना कि बस उतार दो यार बेयर मिनिमम दे दो। लैपटॉप में भी आपको कई सारे लैपटॉप, मैं एप्पल लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि अरे भैया सिर्फ 720p दे रहे हो, फुल एचडी तो छोड़ ही दो और प्लस 720p भी उतना अच्छा नहीं है। तो ये आपको कई बार देखने को मिलेगा भैया उतना अच्छा वेबकैम है ही नहीं। तो बहुत साल से ये जो चल रहा था कि वेबकैम मतलब कचरा, वो अब ठीक होने लगा है। और फाइनली अब ऐसे-ऐसे वेबकैम आ रहे हैं जो C922 और मैं सी बार-बार उसी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिटेक का ये वेबकैम इतना सक्सेसफुल हुआ कि यही वेबकैम का स्टैंडर्ड है। मतलब अगर आप वेबकैम बनाओ भी मत कि अगर आपका C900 सीरीज़ से बिट जाता है। जैसे ड्रॉप विद ज़ाज़ा का मैं देखता था, वो एक एनिमेटर थे, वो भी उसी से स्टार्ट किए थे। कई सारे लोगों का करियर स्टार्ट हुआ है इससे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही अच्छा वेबकैम है और ये वेबकैम खरीदने के बाद ये फ़ायदा होता है। अगर आपका आउटपुट कचरा आ रहा है यानी आप गड़बड़ कर रहे हो या तो आपका डिफेक्टिव पीस है, तो 99% केसेस में आप ही का गड़बड़ होगा। तो C922 सब लोगों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन एक होता है ना कि भाई ठीक है वो बुरा नहीं है, लेकिन अब होता है ना कि और आगे जाना चाहते नहीं जा पाता है। तो ये उतर रहे हैं ट्रू 4K दे रहे हैं, यानी एक्चुअली कुछ अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है, स्क्रीन कैप्चर करना है तो 4K मायने रखता है। स्ट्रीमिंग में उतना फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि जनरली लोग उतना हाई रेज़ोल्यूशन में स्ट्रीम नहीं करते। दूसरी बात बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म अलाउ नहीं करता, प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंस 720p में ही बहुत सारे लिमिटेड रहते हैं। आप पेड करो तो ही कुछ-कुछ में आपको ऑप्शन मिलेगा फुल एचडी तक जाने का। तो ये समझना ज़रूरी है कि 4K उतनी बड़ी बात नहीं है वीडियो कॉलिंग के लिए, जितना आप सोचेंगे। स्ट्रीमिंग के लिए हाँ, माने लेकिन हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हो, उसके लिए आप स्क्रीन कैप्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आम लोगों को उतना ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपनी फोकस की है एचडीआर देने का ताकि ज़्यादा अच्छा क्वालिटी आए, लेकिन एचडीआर करेंगे तो वो फुल एचडी पे आ जाएगा। और ये इसका जो आउटपुट है, मैंने नीचे कंपैरिज़न दे दिया ऑलमोस्ट सब वेबकैम से, इंक्लूडिंग आईफ़ोन को एज़ अ वेबकैम के तौर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी। तो टोटल आउटपुट ये देखेंगे काफ़ी अच्छा है। मतलब ये एकदम समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक अच्छा आउटपुट दे रहा है। और रहा बात कि क्या इसको मतलब एक प्रोफ़ेशनल स्ट्रीमर्स करेंगे? नहीं, एकदम नहीं। प्रोफ़ेशनल स्ट्रीमर्स अभी भी यही करेंगे क्योंकि मैं भी यही करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली टका नहीं है तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एंड में मेरा गोल यही है कि एक अच्छा से ये रहे मेरे पास एक फुल फ्रेम, आइडियली फुल फ्रेम रहे, A7 Mark IV रहे, उसको वेबकैम के तौर
पे यूज़ करूँ, उसका अलग ही आउटपुट आता है। तो उससे मत कंपेयर कीजिए। लेकिन हाँ, उसका दाम कई लाख में आएगा, ये कुछ हज़ार में निपट जाएगा, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और प्लस आप बोलोगे कि फ़ोन को क्यों वेबकैम के तौर पे नहीं यूज़ कर लें? बात है कि आप कर सकते हो, लेकिन वो उतना होता है ना, प्लग एंड फॉरगेट नहीं है कि मतलब आपको बार-बार सोचना पड़ेगा। मैंने तो एक पेड ऐप भी यूज़ किया था, उससे स्ट्रीमिंग करता था, अच्छा खासा आउटपुट भी आता था। लेकिन प्लस मेरा सैमसंग का वो कचरा सीरीज़ वाला फ़ोन है, तो उसका कैमरा भगवान भरोसे, ऑटो फोकस भगवान भरोसे रहता था, और प्लस ये डेडिकेटेड फंक्शन जो है, उसके लिए मुझे ऐप खरीदना पड़ा। मैंने पे किया, वो काम करना बंद कर दिया है पिछले कुछ बार से। हमको नहीं पता क्यों नहीं कर रहा है, काम बस करना बंद कर दिया। क्या कोई नया अपडेट आया हो, कुछ ब्रेक कर दिया होगा, नहीं कर रहा है। तो वो बहुत लोगों के साथ दिक्कत होता है कि चूँकि ये एंड्रॉइड जब तक मतलब गूगल खुद से नहीं सपोर्ट करेगा, ये उतना अच्छा से नहीं चलेगा। तो एप्पल के केस में एटलीस्ट ये है कि एप्पल और मैक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आईफ़ोन और मैक है, तो उसमें एक डायरेक्ट फंक्शन उन्होंने डाल दिया है कि आप आराम से एज़ ए वेबकैम यूज़ कीजिए। तो आईफ़ोन वालों को ये एक थोड़ा-सा बेनिफिट है। एंड्रॉइड वाले में आपको 1-2 ऐप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो क्वालिटी में काफ़ी लोग शांति से, भैया हमको एक वेबकैम खरीदना है, लगा के छोड़ देना है। मैंने भी वही किया, मैं भी मोबाइल से करता था स्ट्रीमिंग, लेकिन एंड में हो गया कि भैया शांति से एक वेबकैम खरीदो और भूल जाओ, दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करते हैं एआई के बारे में, जो मैंने बात किया, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एआई तो हर चीज़ आजकल क्लेम कर देता है, आपका जूता है उसमें भी एआई है। सो हर चीज़ में एआई डाल देते हैं, लेकिन यहाँ यूज़फुल एआई है। तो हिसाब ये समझिए कि इनका जो 2020 से मार्केट में चेंज हुआ है, वहाँ पे इन लोगों ने मार्केट स्टडी की कि मार्केट को चाहिए क्या? मैं एआई दे सकता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या? मतलब एक होता है ना कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, कोई खरीद ही नहीं रहा क्योंकि किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। तो इसमें है लुक डाउन पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा जो है, आप अगर टेबल पे कुछ ड्रॉ कर रहा है, वो दिखाना चाहते हैं सामने क्लाइंट को, ये नीचे की तरफ दिखेगा। और आप बोलें तो ऐसा तो पूरा स्क्यूड आएगा, तो ये ऐसा स्क्यूड आएगा, लेकिन इसमें एआई है तो वो पकड़ लेगा कि स्क्यूड हो रहा है, उसको वो डी-स्ट्रेच कर देगा। फोटोशॉप में जैसे पर्सपेक्टिव एडजस्टमेंट कहते हैं, वो ऐसा कर देगा। और उससे ये फायदा होता है कि ऑलमोस्ट, और चूंकि ये 4K इनपुट के साथ कर रहा है, तो ये अंदर में अच्छा खासा क्रंचिंग करके काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको दे देगा कैमरा। तो ऑलमोस्ट लगेगा कि आपका कैमरा डायरेक्ट बर्ड्स आई व्यू देख रहा है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए होगा शट अप एंड टेक माय मनी। काफ़ी लोगों के लिए है कि भैया ये कर सकता है, 1-2 बार टेस्ट करेंगे, हाँ कर रहा है अच्छे से काम, चुपचाप से पैसा लो, हमको ही दे दो। जैसे कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट का काम करता हूँ, उसको स्ट्रीम में दिखाना चाहता हूँ, अब मैं अपना कैमरा, हाँ मैं बात कर रहा हूँ और हाँ देखिए इधर देखिए नीचे, तो धड़ाक से ये हो जाए, चुपचाप से पैसा लो, हमको ही कैमरा दे दो। तो यही बोल रही काफ़ी, मतलब हो रहा है, सिर्फ एआई डालने के लिए नहीं डाला गया, ये एक्चुअली यूजफुल है। दूसरा, जेस्चर टू फ्रेमिंग दिया गया है, यानी कि आजकल बहुत लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो सब केसेस में ये होता है कि भैया बहुत लोगों का व्हाइट बोर्ड, जैसे मेरे केस में तो ये है और मैंने पहले से अरेंज किया, लेकिन मान लीजिए रूम थोड़ा चौड़ा होता है या ये इतना बड़ा नहीं होता, तब क्या करते हैं? तो इसमें दिया है कि भैया आप कॉर्नर में मार्कर, आपको स्टिकर दिया जाएगा, 4 स्टिकर, वो स्टिकर लगा दीजिए और कैमरा उसको स्टिकर को ट्रैक करेगा, उसको पकड़ेगा, उस पे ज़ूम इन करेगा, और गिम्बल है, अगर मान लीजिए दाएँ-बाएँ है तो वो घूम सकता है। गिम्बल देखेगा, घूमेगा, लॉक करेगा, काम खत्म। वो आपको उस पे ज़ूम करके पर्सपेक्टिव करेक्ट करके दिखा देगा। आधे टीचर से फिजिकली खरीद लेंगे कि ये कर दे रहा है तो बड़े-बड़े, और वो भी जेस्चर है, आपको रिमोट से भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, जेस्चर कीजिए, ये करता है। इस जेस्चर का छोटा भाई मतलब सैमसंग के सेल्फी कैमरा में होता है, अगर आप ऐसे करेंगे तो सेल्फी ट्रिप हो जाता है। तो वही समझिए कि इसके लिए ये करना सुनने में बहुत आसान लग रहा है बहुत मुश्किल चीज़। पहला इसका मतलब है कि पहले पकड़ो कि आपने जेस्चर मारा, पहला स्टेप। दूसरा वो जगह पकड़ो, ज़ूम इन करो, क्रॉप करो और पर्सपेक्टिव करेक्शन करो। ये सारा एआई खुद ब खुद कर दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा मतलब आउटपुट है। इसमें माइक्रोफ़ोन जो है उसमें भी अच्छा नॉइज़ सप्रेशन एलिमेंट है। तो मतलब अगर आप पंखा के नीचे हैं या अगर एसी भी है, तो काफ़ी लोगों को लगता है एसी में हवा आवाज़ नहीं आता, आता है। उसमें जो ब्लोअर अगर खासतौर पे माइक के आस-पास पड़ रहा है तो आवाज़ आएगा। तो इसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन उसमें भी मेहनत किया गया है। तो बोल रहे हैं ना काफ़ी अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि प्रोडक्ट बनाना, मैं बोलता हूँ बार-बार बच्चों को खेलने का चीज़ है। ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो एक्चुअली यूज़फुल हो, बहुत रेयर है। ये उस मामले में बहुत अच्छा सा, मतलब इन्होंने स्टडी किया कि भाई लोग को क्या चाहिए, मैं उसको देता हूँ। क्योंकि ये वाला आइडिया बहुत स्मार्ट है। मतलब किसी ने सोचा, कोई ज़्यादा तिगड़म वाला चीज़ नहीं है, लेकिन किसी ने सोच के बनाया कि नहीं भाई लोग चाहते हैं ऐसा चीज़, तो ये किया। तो ये काफ़ी लोग तो यहीं पे बिक गए। यहीं पे उन्होंने, हाँ भैया पैसा ले लो हमको दे दो। अरे आप प्री ऑर्डर पे ले लो हमको दे दो। तो अब बात करते हैं कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे समझिए सस्ता तो है नहीं। यूएस में इसका दाम दिखाया जाता है $300, तो महंगा है, और इंडिया में आते-आते 30,000 से तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब सस्ता नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये C922 ही अच्छा है, बेस्ट बैंग फॉर बक है। यानी कि इतने कम दाम में अराउंड 8 से 9,000 के आसपास ये मिलना चाहिए। और इसमें जो आउटपुट मिलेगा, बोले 8-9,000 का, भाई उससे जितना नीचे का वेबकैम है लेने के बाद आप सिर ही पिटोगे। मैं 4 वेबकैम पिटने के बाद बोल रहा हूँ। तो समझ लीजिए सब लोग, और इसीलिए ये स्टैंडर्ड बना हुआ है। समझ लीजिए, आप चाहते हैं कि बेवकूफ़ी करके पिट के फिर आएँ, या तो शांति से ये खरीद लीजिए। तो ये हुआ आपका बेस्ट बैंग फॉर बक। अब रहा बात की जो लोग स्ट्रीमिंग खूब करते हैं और वो मूव काफ़ी करते हैं, जैसे कि मैं अगर ऐसे सिचुएशन में स्ट्रीमिंग करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसका, क्योंकि मैं हिलूँगा डोलूँगा नहीं। लेकिन मैं अगर खूब
हिलने-डुलने वाला टाइप आदमी है। कुछ लोग रहते हैं कि थोड़ा-सा इधर गए, थोड़ा उधर गए, थोड़ा-सा एक्टिव टाइप रहना चाहते हैं, उनके लिए ये है चुपचाप से करो। जो लोग योगा-वोगा करना चाहते हैं या कुछ भी है कि जिनका सेट है, लैब है जिसमें बहुत जगह कवर करना है, तो ऑब्वियसली आपको गिम्बल चाहिए होगा सर। जैसे कि ये एक्ट्रेस का भी आप देख लीजिए कि आगे-पीछे वो डांस दाएँ टू बाएँ कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई कैमरा चाहिए जो ट्रैक कर सके, नहीं तो बहुत दूर से ज़ूम आउट करके दिखाना पड़ेगा। तो वो लोग जो करते हैं, उनके लिए है भैया चुपचाप से पैसा लो हमको ये दे दो, क्योंकि और किसी और कैमरा में ये ऑप्शन ही नहीं है। फिर ऑनलाइन क्लासेस वाला जिन बताया कि जिनको ये बोर्ड है, जैसे वो है मतलब ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से नहीं सेटअप किया हुआ है, लेकिन ये बोर्ड है उसमें ज़ूम कराना चाहते हो, कर लो। मीटिंग्स में, प्रेज़ेंटेशन में शांति से लोग बोले चुपचाप से पैसा लो हमको ये दे दो। तो यहाँ पे ये समझिए। और काफ़ी लोग तब भी इसको खरीदेंगे क्योंकि महँगा ज़रूर है, लेकिन जो लोग मीडियोकर क्वालिटी से खुश नहीं है, जैसे कि ये बुरा नहीं है, किसी भी हालत में बुरा नहीं है और आप आराम से इससे अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं अगर 2-3 ट्यूब लाइट आप लगा देते हो आस-पास तो, काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक होता है ना कि ठीक है, लेकिन ठीक है से थोड़ा अच्छा है तक जाना है, खर्च करना पड़ेगा। और कुछ ही और ऑप्शन है, जैसे कि एक और ऑप्शन आपको देता है एल्गाटो का फेस कैम जो है, इसका सेंसर बहुत बड़ा है, ऑटो फोकस इसमें है नहीं, तो ऑटो फोकस नहीं होने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये फोकस कभी हंटिंग नहीं करेगा। जैसे ये कैमरा का ऑटो फोकस, ऑब्वियसली कैमरा कंपनी है तो ऑटो फोकस एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो मिस करेगा ही। ये एक करेगा ही नहीं क्योंकि फिक्स्ड है, लेकिन हाँ, इसमें तो आप आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तब पता चलेगा भाई क्वालिटी उतना बटर जैसा नहीं है। लेकिन लो लाइट परफॉर्मेंस इसका अच्छा है और ये सिर्फ फुल एचडी 60 एफपीएस तक जाता है, क्योंकि इनको पता है भाई ज़रूरत है नहीं, मतलब जब स्ट्रीमिंग होता ही नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फुल एचडी में, तो फ़ायदा क्या है उससे ऊपर जाने का। तो यही एक ही दो ऑप्शन आपके पास होता है। ये बताइए, ऐसा नहीं कि ये कैमरा एकदम इकलौता है, लेकिन इतने सारे पॉलिश के साथ, क्योंकि बोला ना ये कैमरा कंपनी पहले है, वेबकैम ये साइड में, लॉजिटेक कंप्यूटर पेरिफेरल कंपनी है कि वो कंप्यूटर्स के पेरिफेरल्स बनाती है, तो वो वाला साइड उनको पता है, लेकिन कैमरा कभी उन्होंने डेवलप नहीं किया। सी 922 ये मतलब समझिए बाकी सबसे थोड़ा सा आगे आ गए और वहाँ रुक गए। हम कुछ चेंज ही नहीं करेंगे, कुछ चेंज ही नहीं करेंगे, मतलब इसीलिए ये पहले 920 आया, फिर 922 आया, अभी देखें 935 है, ऐसे-ऐसे करके बस चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि पता है कि बाकी सब टट्टी है, तो ये कुछ कर ही नहीं रहे। और बाकी जैसे कंपनी ने ट्राई किया, जैसे रेज़र ट्राई किया था, पिट के हट गया, इंटेल ट्राई किया था, पिट के हट गया। तो इस बार कैमरा कंपनी उतरी है भैया, हम ही उतर जाते हैं जंग में। एल्गाटो देखिए टिकता है कि नहीं, क्योंकि लेकिन ये बात है कि एल्गाटो बहुत महँगा है, 30,000 तो इंडिया में दिखा रहा है इसका दाम, और उस हिसाब से काफ़ी लोगों को ये पसंद भी है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पसंद है। तो देखिए, तो खरीदना चाहिए या नहीं वो आप पे है, आपका नीड्स मेट करता है तो ऑब्वियसली आप खरीदोगे, नहीं मेट करता है तो यही इसी से खुश रहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ये नए वेबकैम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।